एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से आपकी ये हिंदी की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू हो रही है, जहाँ पे आपको प्रत्येक दिन 25 एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपको आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम के लिए कोई ना कोई नया क्वेश्चन मिलता जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो दोस्तों, जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका अर्थ होगा जिसके ऊपर बीतती है बस वही क्या करता है, वो बस वही जानता है कि दर्द क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको कहोगे वारिधि। तो दोस्तों, वारिधि ही क्या है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जो वारिधि है वो क्या किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जबकि जलद, नीरद, मेघ, अगर हम और देखें जलचर, ठीक है, जलचर, घन, वारिधर, ये वारिधि है, ठीक है। जबकि वारिधर किसका होता है? बादल का। ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो वारिधि है, ये वारिधि किसका है? समुद्र का है। जब अगर यहाँ पे सिर्फ वारिध होता तो वारिध बादल का पर्यायवाची शब्द होता। अगला क्वेश्चन, ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, ऋजु शब्द का विलोम शब्द, दोस्तों ऋजु शब्द का विलोम शब्द होगा क्या? वक्र। क्या होगा? वक्र इसका विलोम शब्द होगा। जबकि हम अगर व्यास का विलोम शब्द देखें तो व्यास का क्या होता है? समास। शांत का क्या होता है? अशांत, ठीक है। और वक्र का ऋजु मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा। दोस्तों, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें दोस्तों यथाशीघ्र में समास होगा आपका कौन सा? अव्ययी भाव समास। दोस्तों, अव्ययी भाव समास वहाँ होता है जहाँ पे क्या होता है? एक तो प्रथम पद की प्रधानता हो, ठीक है, प्रथम पद, या उसमें अवयव का प्रयोग किया गया। अवयव मतलब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया, या समान शब्दों की पुनरावृत्ति हुई हो। समान शब्दों की पुनरावृत्ति हो मतलब जैसे रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, ये क्या होंगे? क्या रातों रात, दिनों दिन, ये क्या होंगे दोस्तों? इनमें अव्ययी भाव समास होगा। मैंने कहा जिनमें उपसर्ग हो या प्रथम पद की प्रधानता हो, जैसे आमरण, आमरण, ये सारे क्या हैं? अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है। तो दोस्तों, जो मूर्धन्य व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? पौ नहीं है। पौ क्या क्या नहीं है? मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। जबकि टौ, ठौ, डौ, ढौ, ठीक है, और ये सारे क्या होते हैं? मूर्धन्य, ये क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। जबकि जो पौ है वो क्या होता है? पौ, फौ, बौ, भौ, मो क्या होते हैं दोस्तों? ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, पायस, पावक शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों, जो पायस है और पावक है, इन शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखना, पायस का अर्थ होता है खीर और पावस का अर्थ होता है वर्षा, ठीक है। क्या होता है? पायस का अर्थ क्या होता है? खीर होता है, और पावस का अर्थ क्या होता है? वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। दोस्तों, प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो कौन सा होगा? प्रति उपसर्ग होगा। और प्रति उपसर्ग से अन्य जो शब्द बनते हैं दोस्तों, प्रतिकार। देखो, मूल शब्द क्या है? कार, प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिघात, ये सारे प्रतिघात, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ये सारे शब्द क्या होंगे दोस्तों? प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है वो कौन सा है? तो क्या होगा? वकील। वकील क्या होगा? एक जातिवाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द में जो टप है उनमें क्या है? आम। अगर आम आए तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जातिवाचक। खटमल, जो दोस्तों कन्फ्यूज करते हैं, तकिया, ये सारे जातिवाचक शब्द हैं। जबकि जो दिल्ली है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी, ठीक है, किसके? जयशंकर प्रसाद की रचना है, और पर्टिकुलर है तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा।
जबकि वकील, आम, खटमल, तकिया, ठीक है, राज्यपाल, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी के शब्दों में लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है वैसे होता है इन चारों के आधार पर है, लेकिन अगर इस प्रकार के ऑप्शन आए तो मुख्य रूप से संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक होगा? दोस्तों पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, मैं पर ऊपर किस कारक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आएगा किसका? अधिकरण मैं पर ऊपर, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। या पेड़ से आपादान, अगर हम कारक की बात करें, आपादान कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, जहां पे अलगाव का बोध हो, तुलना हो, समानता हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, कर्म कारक क्या होगा? जहां कर्म प्रभाव पड़े, मैंने राम को बुलाया। ठीक है, संबंध कहाँ पे होगा? जहां पे दोनों के मध्य संबंध बताएगा, जैसे राम का भाई। तो इस प्रकार से ये कारक हैं। अगला क्वेश्चन, मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों मनोयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोधन योग होगा, और संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दोस्तों त्रुटि पहचाननी है हमें। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, तो सीधी सी बात है, हम हमारे देश के नहीं होगा, हमें अपने देश के महापुरुषों, या हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम हमारे देश नहीं होगा, तो ऑप्शन ए में ही क्या हो जाएगी? इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन, मधु ने खाना खाया होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों मधु ने खाना खाया होगा यानी पहले तो भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, भूतकाल की बात, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब खाया होगा तो संदिग्ध है, खाया है कि नहीं खाया है, कोई फिक्स नहीं है, तो क्या होगा? संदिग्ध भूत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? दोस्तों क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। दोस्तों जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं सारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। राम हंसता है, सीता रोती है, ये सारे। तो इसमें अकर्मक क्रिया क्या कहाँ होगी? पानी बरस रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सारंग का अनेकार्थी नहीं है? दोस्तों सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? बादल का क्या होता है? सारंग का अर्थ बादल होता है, सारंग का अर्थ सूर्य होता है, सारंग का अर्थ हंस होता है, लेकिन सारंग का अर्थ चमक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सही वाक्य को चुने। दोस्तों इनमें से क्या बोला? सही वाक्य को चुने। वह मुझे देखा तो चकरा गया, वह एक महान अपराधी है, ये तो सही है, वह एक महान अपराधी है। ठीक है, सही वाक्य को चुने, वह एक क्या है? महान अपराधी है। अच्छा, वह एक महान अपराधी महान नहीं होता है, सॉरी, महान गलत है ये भी। ठीक है, वह मुझे देखा तो चकरा गया, वह भी नहीं होगा, उसने मुझे देखा तो चकरा गया, ये भी गलत है। सूरदास ने अनेक पद रचे हैं, सूरदास ने अनेक पद, ये सही होगा, सूरदास ने अनेक पद रचे हैं। भाषण सुनने के बाद में वो वापस लौट आया, भाषण सुनने के बाद, ये क्या होगा? गलत है। तो सही कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सही वाक्य का चुने। फिर से सही वाक्य चुनने के लिए आ रखा है, अच्छा वही है फिर, ठीक, वो दोबारा आ गया, सूरदास ने अनेक पद रचे। अगला क्वेश्चन, जस दूल्हा तस बनी बारात। दोस्तों इसका अर्थ है, जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या है? जैसे खुद वैसे साथी, जैसे खुद वैसे साथी के लिए क्या प्रयोग करेंगे? जस दूल्हा तस बनी बारात। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों तद्भव शब्द पूछा। तद्भव होते हैं संस्कृत भाषा के वो शब्द जो सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी हिंदी तत्सम शब्दों का या संस्कृत शब्दों के रूपांतरण को ही क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, वो कौन है? पंछी। पंछी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? पक्षी। और पक्षी के दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द हैं वो विहग भी कहते हैं और खग भी कहते हैं।
ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। लेकिन जो तद्भव शब्द है वो क्या होगा, पंछी होगा, जबकि तत्सम शब्द इसका पक्षी होगा। क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा होगा, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, तरौ, ज्ञौ और सरौ, ये कभी भी तत्सम में प्रयोग, ये तद्भव में प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, ये जिन शब्दों में ये दिखे तुम समझ लेना आंख मूंद करके कि वो क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, चना का तत्सम रूप होगा। दोस्तों चना शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो चना शब्द का क्या है, चणक होता है। क्या होता है, चणक। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों इनमें शुद्ध शब्द पहचानना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, सदृश्य। सदृश्य, तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, सदृश्य, ऐसे इस तरह लिखा जाता है, सदृश्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। दोस्तों अयोगवा वर्ण हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण, 52 वर्णों में से 11 स्वर, 11 स्वरों में से 33 व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर, ठीक है, 44 48 हो गए, और 2 अयोगवा वर्ण, ठीक है, और 2 द्विगुण व्यंजन, तो ये 52 वर्ण हो गए। इनमें से जो अयोगवा वर्ण है अंग और अह है, अंग क्या है, अनुस्वार है, और अह क्या है, विसर्ग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्रज भाषा का नहीं है। दोस्तों ब्रज भाषा का ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो ब्रज भाषा का नहीं है, तो इसमें क्या है, मेवाड़ क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये मेवाड़ में राजस्थानी बोली बोली जाती है। यहाँ पे मुख्य रूप से मेवाती जो क्या है, राजस्थानी की बोली है, जबकि जो ब्रज भाषा है दोस्तों वो क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, जो मुख्य रूप से आपके मथुरा, आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों जो अत्यधिक भूखा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बुभुक्षित होगा। क्या होगा, बुभुक्षित। जो क्या है अत्यधिक खाने, क्या है, अत्यधिक भूखा है, उसके लिए एक शब्द होगा बुभुक्षित। जबकि जो बुभुक्षा है, बुभुक्षा कहलाती है दोस्तों खाने की इच्छा। तुम्हें बुभुक्षा है, खाने की इच्छा है, ठीक है, बुभुक्षा। अभिप्सा कहलाती है दोस्तों, अभिप्सा कहलाती है कामना, जिसकी कामना हो या जिसकी प्रबल इच्छा हो, प्रबल इच्छा, उसे कहते हैं अभिप्सा। मुरमुसा कहते हैं मरने की इच्छा। क्या कहते हैं, मरने की इच्छा। अगला क्वेश्चन, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। दोस्तों जो शांत रस है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन, साहित्य लहरी किसकी रचना है। दोस्तों जो साहित्य लहरी है वो किसकी रचना है, तो सूरदास जी की रचना है। और सूरदास जी की, इसके अलावा अगर हम अन्य रचनाओं की बात करें तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, और वात्सल्य का सम्राट किसको कहा जाता है, तो वो भी सूरदास को जी को कहा जाता है। तो दोस्तों अब मुझे आप बताएं 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।